आज की बड़ी खबरें। फिक्सिंग की चार्जशीट में होगा दाऊद का नाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में पुलिस चार्जशीट में दाऊद का नाम देगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में नीरज कुमार ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही है। चार्जशीट 1 हफ्ते में दायर की जाएगी। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे रिटायर होने के पहले वो चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। शिवराज सिंह के प्रदेश में उनके पोस्टर में मोदी नहीं है। बीजेपी के पोस्टर से गायब हो गए हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से शिवराज सिंह चौहान ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, लेकिन शहर भर में जो पोस्टर लगे हैं उनमें कहीं भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। जो आपका प्रचार अभियान है, कैंपेन है, उसमें मोदी जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या उनको आप लोगों ने खारिज कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, नियत भी स्पष्ट है, नेता भी स्पष्ट है। अमर्त्य सेन नहीं चाहते कि मोदी पीएम बने। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। अमर्त्य सेन के मुताबिक मोदी की सेक्युलर छवि नहीं है। हो सकता है गुजरात में काम अच्छा हुआ हो, लेकिन अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा गया। अमर्त्य सेन हाल में मोदी के विरोधी नीतीश के विकास मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने की क्लास ली राहुल गांधी ने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा है कि पार्टी लाइन से हटकर न बोलें और न ही सोशल मीडिया पर लिखें। राहुल ने ऐसा नहीं करने पर सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज से दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ताओं की 2 दिन की बैठक चल रही है। बीजेपी जो एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहा है मोदी के जरिए और चेयरमैन बनने के बाद कैंपेनिंग कमेटी का, उसको काउंटर करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी है। देखिए, राहुल जी को पाठशाला उसकी ले रहे हैं जो लोग खुद ही वरिष्ठ हैं। उनको राहुल जी से कुछ सीखना चाहिए, तो राहुल जी उसको क्या सिखाएंगे? जज के नार्को टेस्ट की मांग की है जज की पत्नी के घर वालों ने। गुड़गांव के जज जिन पर आरोप है अपनी पत्नी की हत्या का। गुड़गांव की गीतांजलि को लगी 3 में से 1 गोली मिलने का पुलिस ने दावा किया है। मामले की जांच में यह गोली अहम रोल निभा सकती है। इस बीच गीतांजलि के भाई ने शक जताया है कि गीतांजलि के पति रवनीत के किसी और महिला से संबंध हो सकते हैं। गीतांजलि के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है और वजह बताई है बेटा न होना। शक है इस चीज के मामले में भी कि शायद हो सकता है कि उनका किसी के साथ अफेयर हो, और शायद हो सकता है कि उसकी दूसरी शादी के बारे में प्लान कर रहे हो। कि उन्होंने जब हमारी बहन को बोला कि यदि हमें लड़का नहीं दे सकते तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। बिहार बीजेपी में बगावत के संकेत। बिहार में बीजेपी नेताओं के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने में जुटे हैं। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने 42 बीजेपी विधायकों को जब चाहे तब तोड़ लेने का दावा किया है, तो सुशील मोदी ने कहा है कि मैच में विकेट दोनों तरफ से गिरेंगे। हमारे दरवाजे पर उनके 42 एमएलए खड़े हैं, आरजेडी के 17 एमएलए खड़े हैं। हम जिस दिन चाहेंगे उनकी पार्टियों को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ा लेंगे। जितना विकेट उधर से इधर से गिरेगा उतना विकेट उधर से गिरेगा। बारिश में भगवान भरोसे है दिल्ली, खुद मुख्यमंत्री कह रही हैं। बारिश ने दिल्ली का फिर बुरा हाल किया। सड़कों पर पानी भर गया और लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए। बारिश से बदहाल दिल्ली की हालत पर मुमुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि भगवान से दुआ करो कि बारिश ना हो। भगवान से प्रार्थना करो, बंद करो। नहीं खुलेंगे डांस बार महाराष्ट्र में।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार फिर से शुरू करने को कहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार खोलने से मना कर दिया है। सरकार 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के डांस बार लाइसेंस भी रद्द करने की तैयारी में है। अगले विधानसभा सत्र में नया कानून लाया जाएगा। ब्रिटिश राज परिवार में नया मेहमान बस कभी भी आ सकता है। ब्रिटेन के राज परिवार में नया मेहमान आने वाला है। प्रिंस विलियम्स की पत्नी केट मिडलटन को लंदन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी भी समय खुशखबरी आ सकती है। चीन में जबरदस्त भूकंप आया, 75 लोगों की जान चली गई। चीन का गांसू प्रांत आज 6.6 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा। भूकंप में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 600 लोग घायल हो गए। लगभग 21,000 मकान या तो ढह गए या उनमें दरारें आ गईं।